मंच पे बैठे मेरे छोटे भाई और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हमारे सभी मंत्रीगण, सभी ऑफिसर्स और आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों ने अभी वीडियो देखी होगी और आप लोगों ने सबको एक पैम्फलेट मिला है, वो पैम्फलेट भी पढ़ लिया होगा। मैं समझता हूं कि उसको पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद आपके मन में वही प्रश्न आ रहा होगा जो अभी उदाहरण मान साहब ने दिया है कि वो बूढ़ा अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए गया और बाहर आके वो सबसे दिखाता है रजिस्ट्री, ये सही रजिस्ट्री है। सो आप लोग जो आज इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक ऐलान किए गए हैं, मैं समझता हूं कि 75 साल में भारतीय राजनीति के अंदर किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य में इस तरह के ऐलान आज तक नहीं किए। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये लागू भी होंगे कि नहीं होंगे, ये बकवास तो नहीं कर रहे ये लोग। मैं आपको एक एक समझाऊंगा अच्छे डिटेल में। सब मैं टेक्निकल आदमी हूं तो मैं आपको एक एक समझाऊंगा कि कैसे आप यकीन करिए कि ये लागू होंगे और हमारी नीयत साफ है, लागू करने के लिए ये किया है। बड़ी मेहनत हुई है इसके अंदर, अफसरों ने और बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने रात रात कई रातें गुजारी हैं, बहुत मेहनत की है इन सबको यहां तक पहुंचाने में। लेकिन सबसे पहले ये सारे आज जितने ऐलान किए जा रहे हैं ये आपके इनपुट के आधार पे किए जा रहे हैं। कम से कम 2022 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे, मैं और मान साहब लगभग सभी बड़े शहरों में जाके हमने व्यापारियों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ मिलनी करी और उन मिलनियों में बहुत सारे सुझाव आए, हमने सारे नोट किए। सरकार बनने के बाद कम से कम 12 या 13 मिलनी तो मैंने करी और उसके अलावा पता नहीं कितनी मिलनी मान साहब ने करी व्यापारियों के साथ और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और आपके सारे सुझाव हमारे पास हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट पंजाब के अंदर जितने प्रपोजल्स आ रहे थे पिछले कई सालों से, उन प्रपोजल्स को स्टडी किया गया और कुछ प्रपोजल्स को मैंने और मान साहब ने पर्सनली फॉलो किया। जैसे एक मैं एग्जांपल दे, हमने इंटरव्यू नहीं किया, हम चाहते तो फोन कर देते, काम 2 मिनट में हो जाता उसका। हमने फॉलो किया। एक आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट लगाने के लिए 1.5 से 2 साल पहले उसने पंजाब में अप्लाई किया, आज तक उसको नहीं मिला उसका अप्रूवल। 1.5 साल हो गए उसको। वो उठा के यूपी चला गया, यूपी में जाके उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली, पंजाब में नहीं लगाई। इसको बंद करने के लिए आज ये इतने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से लोग पंजाब के अंदर आके इंडस्ट्री लगाएं, और बाहर वाले तो बाद में लगाएंगे, पहले हमारे अपने लोग जो हैं पंजाब के, वो जो पंजाब छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो पंजाब छोड़ वापस आएं और पंजाब के अंदर अपनी एक्सपेंशन करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, जो करना चाहते हैं करें। हम आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। आपका लगभग 70 से 80% टाइम सरकारी महकमों के काम में जाता होगा, ये कंप्लायंस, वो कंप्लायंस, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि 10% से ज्यादा आपका टाइम सरकारी महकमों में नहीं जाना चाहिए। 90% टाइम आप अपना काम करो, धंधा करो, अपना बिजनेस करो, ये हम चाहते हैं, ताकि आपकी तरक्की हो। आपकी तरक्की होगी तो पंजाब की तरक्की होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जितने बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, ये कोई ईमानदार सरकार ही कर सकती थी। अगर कोई बेईमान सरकार होती, अगर हमें आपसे एक्सटॉर्शन करना होता, पैसे लेने होते, तो आज के ये ऐलान हो ही नहीं सकते थे। जब हम कहते हैं आपको 45 दिन के अंदर अप्रूवल दे देंगे,
अगर आपको ऑटोमेटिक डीम्ड अप्रूवल 45 दिन में मिल जाएगी तो आप मेरे को पैसे देने क्यों आओगे? आप मेरे से मिलने क्यों आओगे? ये तो पूरी की पूरी जो आज देश की मौजूदा राजनीति है उसके खिलाफ जाता है। भ्रष्टाचार की राजनीति, पेट्रोनेज की राजनीति, लेकिन उसे हम खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति बिल्कुल अलग राजनीति है। अगर हम फायर एनओसी बंद कर देंगे, अगर हम स्ट्रक्चरल आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन वो दे देंगे, आपके नक्शे पास कराने की जरूरत, आप हमारे पास क्यों आओगे? आप अफसरों को पैसे क्यों दोगे? हम अफसरों से पैसे कैसे लेंगे? तो ये काम जो आज हो रहा है ये केवल और केवल एक ईमानदार सरकार कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो है कि आप अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो अपने बिजनेस की, या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो अपने बिजनेस का, आप इन्वेस्ट पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। आपको सारी अप्रूवल्स 45 दिन में मिल जाएंगी। अब इस पर यकीन नहीं होता। आप में से मैं जानता हूं 90% लोग सोच रहे होंगे अरे बड़ी सरकारें आती है, हर सरकार आके कोई कहती है ये हम 30 दिन में कर देंगे, ये कोई कहती है 45 दिन में, ये कोई कहती है 60 दिन में करती तो कोई नहीं है। आज तक किसी ने किया टाइम पे? किसी ने नहीं किया टाइम पे, तो यकीन नहीं होता। ये सबको लग रहा होगा आज शोबाजी कर दी, टीवी कैमरा आ गए, मीडिया आ गई, मीडिया में छप जाएगा, 45 दिन होने वाला नहीं है। ये होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। इसको एक एक चीज को बड़ा डिटेल में स्टडी करके किया गया। सबसे पहली दिक्कत है जब आप कुछ भी अप्लाई करते हो उस पे ऑब्जेक्शन लगाई जाती है। आप वो 2 ऑब्जेक्शन पूरी कर दो, फिर 2 नई ऑब्जेक्शन लगाई जाती है, फिर वो 2 नई ऑब्जेक्शन पूरी कर दो, फिर 2 नई। जब तक आप पैसे ना खिला दो तब तक ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगती रहती है। इसमें ये खत्म कर दिया गया है। आपको जिस दिन आप अप्लाई करोगे 7 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपके प्रपोजल में सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित आपको बता देंगे कि आपके प्रपोजल में क्या क्या कमियां हैं, और फ्रेश ऑब्जेक्शंस उसके बाद नहीं लग सकते। एक बार जो ऑब्जेक्शन लग गई बस, उसके बाद नो ऑफिसर इज, नो डिपार्टमेंट इज अलाउड टू पुट एनी फ्रेश ऑब्जेक्शंस। तो 7 दिन में आपको ऑब्जेक्शंस बता दी। अब आप अपना टाइम ले लीजिए, जो भी आपको टाइम लेना है अपने ऑब्जेक्शंस दूर करने के लिए। हो सकता है आपको थोड़ा समय भी लगे, कोई सर्टिफिकेट कहा जाए या एनओसी लेके हुआ। आपने ऑब्जेक्शन मान लीजिए 1 महीने में, 1.5 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में ऑब्जेक्शन पूरी करके दे दी। जिस दिन आपने ऑब्जेक्शंस पूरी करी तो 45 दिन टोटल थे, 45 में से 7 दिन चले गए, 7 दिन में हमने आपको ऑब्जेक्शन, 38 दिन बच गए। 38 दिन के अंदर आपको सारी अप्रूवल दी जाएगी। और इंटरनली ये डिसाइड किया गया है कि टोटल 30 दिन के अंदर देनी है। 30 दिन के अंदर अगर किसी प्रपोजल पे वो अप्रूवल्स नहीं मिलती, दैट प्रपोजल विल बी पुट अप टू द चीफ सेक्रेटरी, and chief secretary will ensure that in a total of 45 days all the approvals are given to you। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के अंडर में सारे विभाग आते हैं। तो मान लीजिए कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कोई प्रॉब्लम आती है और ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा इस पे मैं क्या निर्णय लूं, आप अपनी फाइल को चीफ सेक्रेटरी को भेजिए 30 दिन के अंदर अंदर, और 30 दिन के अंदर आपको चीफ सेक्रेटरी के पास 15 दिन का टाइम मिलेगा। टोटल 45 दिन है। 15 दिन के अंदर चीफ सेक्रेटरी विल हैव टू टेक अ डिसीजन एंड गिव डायरेक्शंस टू दैट ऑफिसर कि टेक अ डिसीजन इन दिस मैनर। 45 दिन में अगर आपको पूरे अप्रूवल नहीं मिलते तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में और पोर्टल में ऑटोमेटिक डाल दिया गया कि आपको चिट्ठी आ जाएगी कि आपका अप्रूवल हो गया, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। डीम्ड अप्रूवल अगर आपके पास आया, आपको तो डीम्ड अप्रूवल मिल गया,
लेकिन बैक एंड पे फिर हम एक्शन लेंगे कि कौन सा ऑफिसर है जिसने 45 दिन में एक्शन नहीं लिया, कौन सा ऑफिसर है जिसने 45 दिन में अप्रूवल नहीं लिया, डीम्ड अप्रूवल क्यों देना पड़ा। फिर इंटरनल इंक्वायरी होगी। तो हर ऑफिसर को दिस विल बी पर्सनली मॉनिटर्ड इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द चीफ बाय द चीफ सेक्रेटरी। अगर कोई भी डीम्ड अप्रूवल होता है, अगर डीम्ड अप्रूवल की नौबत कहीं आती है, आपको तो डीम्ड अप्रूवल मिल गया, आप जाइए, आप अपना बिजनेस कीजिए, आपको हम तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं भी डीम्ड अप्रूवल की नौबत आती है तो उस अफसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने 45 दिन के अंदर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो आई थिंक एवरीवन विल बी ऑन हिज टोज। सब लोगों को 45 दिन में एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं समझता हूं ये भारत के इतिहास में ऐतिहासिक है। इस किस्म का काम भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन इस किस्म की नीयत से कभी भी इंडस्ट्री के लिए काम नहीं किया गया। दूसरा, राइट टू बिजनेस एक्ट। अगर आपकी 125 करोड़ रुपए, अगर आपका प्रपोजल ऐसा है, आप नया बिजनेस करना चाहते हो और आपकी प्लांट एंड मशीनरी 125 करोड़ की है, अगर उसमें लैंड और बिल्डिंग भी लगा लें तो हो सकता है 200 करोड़ पहुंच जाए। लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडेड नहीं है। मोटा मोटा अगर लैंड बिल्डिंग भी लगा दे तो 200, तो लगभग 200 करोड़ रुपए तक का अगर आपका प्रपोजल है तो आपको वो 45 दिन की भी जरूरत नहीं है, आपको 3 दिन के अंदर अप्रूवल दी जाएगी। एक राइट टू बिजनेस एक्ट है, अभी मौजूदा है। वो राइट टू बिजनेस एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी एमएसएमई है, मीडियम एंड, उसकी लिमिट 125 करोड़ है, तो आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी पंजाब के अंदर उस कानून को इस्तेमाल करके बिजनेस शुरू नहीं किया। सब आते हैं अप्रूवल लेने के लिए। क्यों? क्योंकि शुरू करके देखो, कोई अफसर नहीं मानेगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं मानेगा, कहेगा बड़ा हमें राइट टू बिजनेस एक्ट समझाता है। तो हमने कहा कि बिजनेस शुरू करने की अप्रूवल वो हम ही देंगे आपको। राइट टू बिजनेस एक्ट के अंदर आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो हम आपको 3 दिन के अंदर अप्रूवल दे देंगे। तो अगर आपका इंडस्ट्रियल एस्टेट में है तो हम 3 दिन में दे देंगे, अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर है तो 15 दिन के अंदर दे देंगे। लगभग इसके ऊपर अभी स्टडी कर रहे हैं, लगभग सारी अप्रूवल, 1 या 2 बची हैं जिस पे स्टडी लीगल ओपिनियंस लिए जा रहे हैं कि क्या उनको भी, कैन वी डू अवे विद दैट ऑल्सो। और अगले महीने विधानसभा सत्र के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं कानून के अंदर, वो कानून में अमेंडमेंट्स करके मैं समझता हूं कि 200 करोड़ की लिमिट के ऊपर बहुत ही कम प्रपोजल्स होंगे जो कि आएंगे। 95% प्रपोजल्स जो हैं उनको 3 दिन के अंदर अप्रूवल मिलेगी पंजाब के अंदर। अब आपको 45 दिन के अंदर भी अप्रूवल नहीं मिलेगी, 3 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगी। एक ये अभी तक क्या होता था, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको पोल्यूशन में अलग अप्लाई करना पड़ता था, हाउसिंग में अलग अप्लाई करना पड़ता था, इधर अलग अप्लाई करना पड़ता था, उधर। अब आपको कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक है। सिंगल विंडो का मतलब एक ही है। इन्वेस्ट पोर्टल का, इन्वेस्ट पंजाब का पोर्टल जो है, उस पोर्टल पे आप अप्लाई कीजिए और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम भेजेंगे आपकी एप्लीकेशंस। हम अलग अलग सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके आपको देंगे। तो इन दैट मैनर दिस इज द रियल। कहने को बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट कहते हैं सिंगल विंडो कर दिया, से होता कुछ नहीं है। सिंगल विंडो के नाम से इधर भी जाओ उधर भी जाओ, ये प्रैक्टिकली सिंगल विंडो है। एक जो बहुत बड़ा ऐलान इसमें किया गया है, जो आज तक कभी भारत में किसी ने नहीं किया, अब आपको अपने नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं है हमसे, किसी ने नहीं किया। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी डिपार्टमेंट में है। एक नक्शा पास कराने के कितने पैसे लगते हैं? होते हैं कि नहीं होते? बिना पैसों के नक्शे पास होते हैं? नक्शे पास कराने के लिए कितने पैसे? अब आपको नक्शे पास कर, कुछ हैजर्डस इंडस्ट्रीज जो शेड्यूल 1 में आती हैं उनको छोड़ दें, अगर उन हैजर्डस इंडस्ट्रीज के लिए आपको आना पड़ेगा डिपार्टमेंट। अदरवाइज किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी उसके लिए अब आप अपने नक्शे सर्टिफाइड, हम एक पैनल बना देंगे बहुत बड़ा, सर्टिफाइड आर्किटेक्ट्स का, सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर्स का।
तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, और बिल्डिंग प्लान आप अपने किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाइए, उससे दिखाइए, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, एंड दैट सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर अस। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले आप लैंड वेरिफिकेशन, साइट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने तहसीलदार के पास जाते थे। वहां पे कई मुझे बताया गया कई महीने लगते थे और कई चक्कर काटने पड़ते थे। यहां भी वही सिस्टम किया है, 7 दिन के अंदर वो आपको अपनी ऑब्जेक्शंस बताएगा, उसके बाद वो कोई नई ऑब्जेक्शन नहीं बता सकता, और जिस दिन आप ऑब्जेक्शन पूरी करोगे उसके 8 दिन के अंदर आपको आपका साइट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सब डिविजन ऑफ प्लॉट्स अलाउ कर दिया गया, अभी आपको बताया गया। बड़ी खुशखबरी है कि जितने लीज होल्ड प्लॉट्स थे सबको फ्री होल्ड करने का निर्णय कर लिया गया है। आप अप्लाई कीजिए, अगर आप फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, आपको फ्री होल्ड के सर्टिफिकेट सब लोगों को मिल जाएंगे। हमारे जितने फोकल पॉइंट्स हैं, जब से हमारी सरकार बनी है 52 फोकल पॉइंट्स हैं अपने पंजाब में। इन सभी फोकल पॉइंट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा पुश देने के लिए 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें आपकी सड़कें, आपका सीवर, आपका पानी, आपका ड्रेनेज सब इंप्रूव किया जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डिमांड जो मैं देख रहा हूं, एक जो वो है जमीन की। आज जमीन नहीं मिल रही इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन की बहुत बड़ी किल्लत है। तो नए फोकल पॉइंट्स बनने चाहिए। पूरे पहले जो फोकल पॉइंट्स, कई साल पहले फोकल पॉइंट्स बने थे, बहुत बड़े स्केल के ऊपर बहुत बड़े बड़े नए फोकल पॉइंट्स, कई सारे, 1 2 3 नहीं, कई सारे फोकल पॉइंट्स अगले 1 साल के अंदर पूरे पंजाब में बनाए जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप इंडस्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री के लिए जमीन की कमी हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। फायर सेफ्टी एनओसी, वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले तो ये कि पहले हर साल आना पड़ता था, अब हर साल नहीं आना, 3 से 5 साल की वैलिडिटी होगी, और वो भी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हम आर्किटेक्ट्स एम्पैनल कर देंगे, आप उनके पास जाइए, उनसे आप फायर सेफ्टी एनओसी ले लीजिए। इंडस्ट्रियल प्लॉट कन्वर्जन, 10 किस्म की नई किस्म के काम, होटल, हॉस्पिटल, आईटी, ऑफिसेज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है उसके अंदर अप्लाई की गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े बड़े मतलब अर्थ शेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि आज अनाउंस किए गए हैं। आप सब लोगों का अब हमें सहयोग चाहिए, और जैसा मैंने कहा केवल एक ईमानदार सरकार कर सकती थी। मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो लोग पंजाब छोड़ के चले गए दूसरे राज्यों के अंदर, आप सब लोग लौट के पंजाब में आइए। हमें फिर से हंसता खेलता हुआ पंजाब बनाना है। जैसे मान साहब कह रहे थे, 80s के अंदर पंजाब नंबर 1 होता था पर कैपिटा इनकम में पूरे देश के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पूरे देश के अंदर, खेती में पूरे देश के अंदर, सब फैक्टर्स में पंजाब नंबर 1 होता था। आज पंजाब 17वें नंबर पे, 18वें नंबर पे, 20वें नंबर पे पहुंच गया है। इसमें पंजाबियों का कसूर नहीं है। पंजाबी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको कहीं भी किसी भी गली के अंदर एक पंजाबी वहां पे बिजनेस करता हुआ मिल जाएगा। और एक मजाक चलता है कि अगर किसी दिन चांद के ऊपर मनुष्य पहुंचा तो सबसे पहले वहां पे बिजनेस करने वाला सबसे पहला बिजनेस पंजाबी का ही होगा। तो इतनी एंटरप्रेन्योरशिप वाली कौम है, और उसके बावजूद भी अगर पंजाब से बिजनेस जा रहा है तो वो प्रॉब्लम तो सरकार की है, सरकारी पॉलिसीज की है। हमने आज जो ऐलान किया है, और भी ये दिस इज नॉट अ वन टाइम अफेयर। आप लोग हमें सुझाव देते रहिए, आपके पास हम समय समय पे सुझाव लेने के लिए आते रहेंगे, आपके सारे सुझावों को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप हमें गाइड कीजिए, हम तो आपके बिजनेस को और बढ़ाने के लिए बैठे हैं। हम जितनी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं सब ऑब्स्ट्रक्शंस दूर करेंगे। आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। आपने भरोसा करके 2022 में हमें एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया था, इसीलिए ज़रूरी है कि जो काम हो वो काम भी ऐतिहासिक ही होने चाहिए। थैंक यू सो मच।